ऑलराइट सो गाइस, कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी बार्सिलोना स्पेन से, वो यार पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुकी है। मतलब कल ही खत्म हो चुकी है। देखो, इस शो को मुझे पहले ही कवर कर देना चाहिए था, बट यार देखो, मैं कल किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर चला गया था, इसलिए इस शो को कवर नहीं कर पाया। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम शोज को कवर करेंगे ही नहीं। तो देखो यार, हम फिर से एक बैंगर लेके वापस आ चुके हैं, एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह लेकर। तो चलो भाई, देख लेते हैं कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर हमें क्या कुछ देखने को मिला। सबसे पहले तो जो लुक एंड फील स्मैकडाउन की थी ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और वो इसलिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये वाला स्मैकडाउन भाई अमेरिका से हो ही नहीं रहा था, यूएसए के नेटवर्क पर नहीं था वो, मतलब यूएसए की कंट्री में नहीं था, मतलब यूरोप में हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फील थी। और आपको पता है अमेरिका के बाहर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना ज़्यादा प्यार मिलता है। एक भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से कमाल कर दिया। इतना ज़्यादा शोर मच रहा था कि पेपर व्यू वाली फीलिंग आ गई थी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे स्टेज बहुत अच्छा लगा दिया होता तो एक पल के लिए हमको पता ही नहीं चलता कि हम पेपर व्यू देख रहे हैं या फिर नॉर्मल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। खैर, इतनी तारीफों के बाद अब शो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं, जिनको एक मेगा 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 पॉप मिलता है। वो सबका मतलब बार्सिलोना स्पेन का वेलकम करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये एले नाइट का टाइम है। लेकिन तभी वहाँ पे जिमी यूसो आ जाते हैं। और भाई जिमी यूसो को लेकर बहुत सारी अपडेट्स हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे। सो जिमी यूसो आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, रेसलमेनिया का सीजन आने वाला है, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ। अब इससे पहले कि उनका चैलेंज एक्सेप्ट होता, तभी वहाँ पर जेकब फातू, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, पूरी बुरी ब्लड लाइन आकर उन पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन और बाकी सारे भी उन्हें ऐड करते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा सबसे पहले, मतलब नाइट का सबसे पहला 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पर एक तरफ होते हैं बुरी ब्लड लाइन, मतलब जेकब फातू, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा। दूसरी तरफ होते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, एले नाइट एंड जिमी यूसो। अब ये मैच तो यार देखो इतना कुछ खास नहीं था, मतलब टिपिकल जैसे आप 6 मैन टैग टीम मैच के बारे में सोचते हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही था। ठीक है भाई, कुछ मूवमेंट यहाँ पे बहुत कमाल थे, जैसे जिमी ऊसो ने उड़कर जेकब फातू को मारा तो जेकब फातू मतलब अनाउंस टेबल से उड़कर ही बाहर चले गए। और फिर जो स्ट्रोमैन ने अपने स्ट्रोमैन एक्सप्रेस चलाई, उसे भी देखने में मजा आया। लेकिन उतना इंप्रेसिव मैच नहीं था। लेकिन इन दी एंड सब कुछ क्लियर करने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना पावर स्लैम लगा दिया टामा टोंगा को, उन्हें पिन करके अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सेलिब्रेट करते, मजा मचाते, सोलो सिकोवा आकर अपना एक स्पाइक मार देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। जिसके बाद सारी कमान जेकब फातू संभाल लेते हैं। सबसे पहले तो जेकब फातू जिमी ऊसो और बाकी सबको एलिमिनेट करते हैं। फिर जेकब फातू ब्रॉन स्ट्रोमैन को पकड़ लेते हैं। फिर एक और अपना मून शॉट, फिर एक और वेयरवुल्फ मून शॉट, फिर एक और मून शॉट, 3 बार मून शॉट लगा देते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। और जाते जाते भी वो बैरिकेड पर पटक के चले जाते हैं अपने ब्रॉन स्ट्रोमैन को। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन का बुरा हाल हो जाता है। और जेकब फातू बता देते हैं कि भाई आप होंगे कहीं के मॉन्स्टर, अभी वेयरवुल्फ टाइम है, मतलब जेकब फातू का टाइम। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं और हमें एक रैंडम मैच देखने को मिलने वाला होता है, मतलब शार्लेट फ्लेयर और बी फैब के बीच में। अब यार यहाँ पे इतना कुछ खास मैच हुआ भी नहीं, और ना शार्लेट फ्लेयर की वू को छोड़ के कोई और इस मैच को देखने में एक्साइटेड था, क्योंकि एक्साइटिंग पार्ट तो मैच के बाद हुआ। तो देखो यार, जब फिंगर 8 लेग लॉक लगाकर जब हमारी शार्लेट फ्लेयर बी फैब को हरा देती है, तो सब कहते हैं यार बी फैब को छोड़ दो। लेकिन शार्लेट फ्लेयर उन्हें ह्यूमिलिएट करना छोड़ती ही नहीं है कि तभी टिफनी स्ट्रैटन वहाँ पे आ जाती हैं। टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर के बीच में घमासान ब्रॉल हो जाता है। ये ब्रॉल बहुत छोटा नहीं होता, मतलब रिंग साइड पर, अनाउंस टेबल पर जहां देखो ये लोग लड़ते ही रहते हैं। ऑफिशियल्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन ये लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते। जिसके बाद हमें द मिस टीवी देखने को मिलता है। लेकिन मिस टीवी के बीच में भी टिफनी और शार्लेट का जो ब्रॉल है वो रुकता नहीं है। फाइनली टिफनी स्ट्रैटन एकदम ऊपर चढ़ जाती है स्टेज के, और वहां से अपना प्रीडियस मून शॉट लगा देती है सबके ऊपर, ऑफिशियल्स और शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। और तब कहीं जाकर उनका ब्रॉल रुकता है। खैर, हम रिंग में चलते हैं, जहां पर द मिस खड़े होते हैं और कहते हैं वेलकम टू द मिस टीवी। ये है असली शुरुआत मिस टीवी की, और मिस टीवी की शुरुआत एकदम मतलब ब्रॉल वाली रहनी चाहिए, जैसा हमने देखने को भी मिला। फिर देखो मिस कहते हैं कि भाई अब मेरा जो गेस्ट आने वाला है ना, वो एक अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है। भाई मैंने उसे कितना समझाया था कि फाइनल बॉस का ऑफर मान ले, लेकिन उस गधे ने माना ही नहीं। जिसके बाद उसे दुनिया के 2 बड़े रैपर से मार खानी पड़ी, एक तो ट्रेविस स्कॉट, दूसरा जॉन सीना। क्या लगता है रैपर जॉन सीना वापस आने वाले हैं? लगता तो ऐसा ही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फोर शेडोइंग कर दिया क्या। खैर, उसके बाद वो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। कोडी रोड्स एकदम थंडरस ओवेशन के साथ रिंग में आते हैं, जैसे उनको मिलता ही है। लेकिन वो जैसे ही अपना पॉप करने वाले होते हैं, वो वाला, तभी मतलब द मिज आकर उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं भाई ये कट करो, हमें ये सब नहीं देखना, हमें मतलब कोडी रोड से बात करनी है। कोडी रोड्स को गुस्सा आ जाता है। कोडी रोड्स मिस को कहते हैं कि बेटा आज मैं तुझे कयामत दिखाता हूँ। अब इससे पहले कि दोनों के बीच में वार्तालाप होती, कन्वर्सेशन होती,
डिस्कशन होता। भाई साहब कोडी रोड्स ने पकड़ लिया द मिस को, अटैक लगा दिया, और भाई उसके बाद उनको लगा देते हैं अपना क्रॉस रोड्स मिस को धाराशाही करने के बाद। फिर उसके बाद कोडी रोड्स माइक उठाकर कहते हैं कि भाई यार डू नॉट वेस्ट माय टाइम प्लीज, डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे ऐसे किसी बंदे से बात ही नहीं करनी, ना मिस ना ये ना वो ना कोई और, मेरे को सिर्फ उसी बंदे से बात करनी है जिसका नाम है जॉन सीना। और जॉन सीना, मैं जानता हूँ तुम नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ बेल्जियम में आने वाले हो, और तुम्हें पता है क्या, मैं भी वहाँ पे आने वाला हूँ, और अब देख लेंगे कि किसकी बातों में कितना दम है, किसकी जान में कितना दम है। और इसी धमकी के साथ ये मूवमेंट कोडी रोड्स का ये यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं और हमें रेंडी ऑर्टन एंड कार्मेलो के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है। मैच में बताने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से हमारे रेंडी ऑर्टन एक RKO लगाकर मैच को जीत जाते हैं। लेकिन तभी जब वो अपने पंट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना कार्मेलो के ऊपर कि मैं साले का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, कि तभी केविन ओवेंस आके कार्मेलो को बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाए। रेंडी ऑर्टन केविन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आज शायद केविन लड़ना नहीं चाहते थे, केविन ओवेंस निकल कर ही भाग गए। और भाई उसके बाद रेंडी ऑर्टन कहता है कि बेटा अगर आज तू मेरे हाथ लग जाता ना तो केविन मैं तेरी चटनी ही बना देता। खैर हम चलते हैं अपने अगले मूवमेंट की तरफ, जो मतलब एक सिंगल्स मैच था। अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को बुक क्यों कर दिया, मेरे को समझ तो नहीं आया, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं। शिंसुके नाकामुरा और डेमियन प्रीस्ट, देखो फर्स्ट टाइम एवर मैच था शायद, ये दोनों के बीच में घमासान फाइट थी। अब देखो यार शिंसुके नाकामुरा मैच तो जीत नहीं पाए, ना वो अपनी टाइटल बचा पाए पिछले हफ्ते एले नाइट से। अब देखो भाई मैच तो जैसा था वैसा था, वो जीत भी नहीं पाए शिंसुके नाकामुरा, लेकिन मैच को बाहर से मॉनिटर कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर। अब ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और जीतने के बाद ही डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट को लगता है कि भाई मैं डेमियन को मतलब मैं ड्रू मैकिंटायर को तो मार ही दूंगा, लेकिन पीछे से किनशासा उन्हें खाना पड़ता है शिंसुके नाकामुरा के हाथों। और ये जो अनलाइकली डुओ है ना नाकामुरा और मतलब हमारे स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर का, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो शायद हमें नेक्स्ट वीक एक टैग टीम मैच भी दिखा सकता है। मतलब एले नाइट और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा और ड्रू मैकिंटायर, ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है। और फाइनली ये सारी चीज़ें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जो कहाँ से मेन इवेंट था भाई मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY डू इट योरसेल्फ, एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच जहाँ DIY अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अब यार देखो ये तो हम बहुत अच्छे से ही जानते हैं कि DIY को जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई काम करवाना चाहती थी DIY ने उस तरह काम किया नहीं, और भाई उनकी चैंपियनशिप रेट में कुछ खास नहीं रही। और इसी के चलते हमने देखा कि कैसे बड़ी आसानी से बस स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच को जीतकर बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियन, शायद चौथी पांचवी बार बन जाते हैं, और उनको पायरोस भी मिलते हैं और पब्लिक उनके साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। एंड देन इसी के साथ हमारी पिछली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर खत्म हो जाती है, जो मेरे को इतनी खास पसंद तो नहीं आई, लेकिन ऑडियंस ने जिस हिसाब से इसको प्यार दिया, जिस हिसाब से चिल्ला रही थी इसके लिए, भाई वो ज़्यादा कमाल का था। बाकी यार देखो अगर आप फिर से सोच रहे हो कि मैं इस तरीके की रैंडम वीडियो क्यों बनाता हूँ, तो भाई यार आजकल थोड़ा बुरा सीन चल रहा है, PC भी मेरा बहुत खतरे में भाई, चल नहीं पा रहा, मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी दूंगा, लेकिन तब तक के लिए प्लीज़ मेरे साथ बेयर कर लो, थोड़ा सा झेल लो, उसके बाद हम एकदम बैंगर के साथ वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही पीछे हट गए, भाई पीछे ज़रूर हटे हैं लेकिन शेर की छलांग ज़रूर मारेंगे। तो ऐसे हमें सपोर्ट करते रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और हाँ आज रात हो सकता है कि हम फिर से लाइव करने आ जाए, तो भाई उसके लिए तो आपको भाई चैनल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना पड़ेगा, ताकि आपको झट से पता चल जाए कि हम आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाबू सुना है तो बात कर ले, क्योंकि किसी बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे ने कहा है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटीड। तो यार टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। टेक केयर, पीस।